तो आपको क्या लगता है अगर एक बार किसी को डायबिटीज हो गई तो उसको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी? मान लीजिए किसी का शुगर बहुत ज्यादा हाई है, 500-600 लेवल्स पहुंच गए, तो क्या इंसुलिन ही उसको कम करने का तरीका है? तो वैसे अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज का, तो आपको क्या लगता है उन्हें डायबिटीज नहीं हो सकती? Hello everyone, I'm diabetes expert Ashi from Mudita Ayurveda, and today we are back with another episode of busting the myths about diabetes. So, बिना किसी देर के चलते हैं लोगों के पास और बस्ट करते हैं कुछ और मिथ्स। आपको क्या लगता है कि किसी को एक बार डायबिटीज हो गई तो उन्हें लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ेंगी? डॉक्टर तो यही कहते हैं कि लाइफ टाइम दवाई चलती है, खत्म नहीं होती कभी। नॉट एग्जैक्टली क्योंकि मैंने लोगों को ठीक होते हुए तो देखा है। लाइफ टाइम हाँ, और कहीं कहीं नहीं भी, क्योंकि अगर आप उसके साथ होम्योपैथी भी ले रहे हो तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी एलोपैथिक दवाइयाँ कम हो सकती हैं, बंद नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपकी हाई शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए ओरल मेडिकेशंस भी काफी यूजफुल होती हैं। लेकिन अगर हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस पर ध्यान दें, जैसे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर डाइट, तो इन मेडिकेशंस को धीरे धीरे कम भी किया जा सकता है, हालांकि बंद भी किया जा सकता है। लेकिन ये भी काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपकी डायबिटीज कितनी पुरानी है, आपकी एज कितनी है और आपकी टाइप ऑफ डायबिटीज कौन सी है। तो अगर आपकी डायबिटीज रिसेंटली डायग्नोस्ड है तो आपको पूरे लाइफ टाइम मेडिकेशन पर डिपेंडेंट रहने की कोई नीड नहीं है। अगर मान लीजिए किसी के फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज का, तो क्या उनको भी स्टिल डायबिटीज हो सकती है? नहीं हो सकती है। और प्रॉपर्ली एक्सरसाइज ना करें, अपने आप को फिजिकली फिट ना रखें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकती हाँ, हो सकती है। नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ये तो आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। आजकल आप कैसा लाइफस्टाइल जीते हो। जी बिल्कुल सही कहा। फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज का एक मेजर रिस्क फैक्टर जरूर है, लेकिन वो एक लौता फैक्टर नहीं जिसके कारण आप डायबिटिक हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल एक बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है जिसके कारण आप डायबिटिक होते हैं, जैसे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी और भी कई हेल्थ कंडीशन। तो अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं है तो वो ये इंश्योर नहीं करती कि आप डायबिटिक नहीं हो सकते हैं। कि अगर जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं, हम लोग कह देते हैं कि अरे एक बर्फी खा लो, क्या फर्क पड़ेगा, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है एक बर्फी खा लेते हैं, एक गोली एक्स्ट्रा खा लेंगे। क्या ये चीज सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये चीज सही तो नहीं है, बट अब वो थोड़ी सी तो खा ही सकते हैं, कोई भी इतना कंट्रोल नहीं कर सकता। खाना भी चाहिए और घूमना भी चाहिए। एलोपैथिक मेडिसिन हाई शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए काफी यूजफुल होती हैं, लेकिन सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन पर रिलाय होकर आप डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच नहीं सकते हैं। अगर आप एक प्रॉपर डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे करके आपके शुगर लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं और साथ साथ आपको अपनी मेडिकेशन बढ़ानी पड़ती है, और ऐसा करते करते आपके बीटा सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे एक दिन इंसुलिन शुरू करने की नौबत आ जाती है। एलोपैथिक मेडिसिन आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ एक्स्ट्रा शुगर को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन पर रिलाय होना डायबिटीज का सॉल्यूशन नहीं है। मान लीजिए किसी ने डायबिटीज का दवाई लिया है एंड वो कहते हैं कि अब तो मेरे शुगर लेवल्स नॉर्मल हैं, तो अब मुझे डायबिटीज नहीं है। क्या ये सच है? नहीं, वो तो रहेगी जब तक घूमोगे फिरोगे तब तक ठीक है। नहीं नहीं, वो डायबिटिक है बिल्कुल है, नॉर्मल है, कम थोड़ी हुई है, खत्म थोड़ी हुई है। नॉर्मल है तो डायबिटिक तो वो अभी भी है, बिकॉज मेडिसिन हेल्प कर रही है उसको। शुगर लेवल्स अब डायबिटिक हो या नहीं हो उसको बताने के लिए एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, लेकिन सिर्फ शुगर लेवल्स ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि आप डायबिटिक हो या नहीं हो। अगर आप डायबिटीज के लिए किसी भी तरह का एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आप डायबिटिक ही कहलाएंगे, क्योंकि आपके शुगर लेवल्स मेडिसिन की वजह से कंट्रोल में है, ना कि आपकी बॉडी उन्हें कंट्रोल कर रही है। किसी के शुगर लेवल्स 500-600 तक पहुंच गए हैं, तो क्या सिर्फ इंसुलिन ही एक तरीका है उनको मैनेज करने का? देखो, स्टार्टिंग में तो इंसुलिन लेने ही पड़ेंगे टू कंट्रोल इट। ये मैं ऐसे कंफर्मेशन के साथ तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ये डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही होगा। मे बी शायद कुछ मेडिसिन से भी चीजें ठीक हो जाती होंगी। नहीं नहीं, इंसुलिन रास्ता नहीं है। हाई शुगर लेवल्स का रीजन है पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से बॉडी में बढ़ता हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? मतलब हमारी बॉडी तो इंसुलिन बना रही है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन अफेक्टेड है। अगर हमें इन हाई शुगर लेवल्स को कम करना है तो हमें बॉडी में बढ़े हुए इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना होगा, जो हम डाइटरी चेंजेस, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू इजीली कर सकते हैं। इनिशियली हमें ओरल एलोपैथिक मेडिकेशंस की नीड भी पड़ सकती है, लेकिन शुगर हाई होते ही इंसुलिन ले लेना इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये इंसुलिन हमारी बॉडी में ऑलरेडी बढ़े हुए इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही और टिप्स और इन्फॉर्मेशन के लिए मुदिता आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट करें 8989174741 पर।